ठीक है, कौन सा? अनेकार्थी शब्द। तो अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग रेडी हैं? आप लोग रेडी हैं? जैसे द्विज, द्विज आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। द्विज अनेकार्थी शब्द है। द्विज के कौन कौन से अर्थ होते हैं? द्विज पक्षी को भी कहते हैं, द्विज दांत को भी कहते हैं, द्विज अंडज को भी कहते हैं। अंडज, अंडज जो होता है, अंडज पक्षी को भी कहते हैं और अंडज जो है, और पक्षी को द्विज भी कहते हैं, पक्षी को अंडज भी कहते हैं। ठीक है, अंडज कहते हैं। प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा। तो आपका जो द्विज है ये क्या है? अनेकार्थी शब्द है। और द्विज किसे किसे कहते हैं? द्विज पक्षी को, दांत, अंडज, प्राणी, ब्राह्मण, चंद्रमा, ये आपके क्या कहे जाएंगे? द्विज कहे जाएंगे। ठीक है। खर, खर आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। खर जैसे गधा, गधा को भी हम क्या बोलते हैं? खर। जब गधा की पर्यायवाची पढ़े थे तो खर जो है गधा को भी बोलते थे, गधा। तिनका, प्रखर, एक राक्षस, दुष्ट। तो ये क्या है? खर एक अनेकार्थी शब्द है आपका। खर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे? गधा, तिनका, प्रखर, एक राक्षस का नाम, और दुष्ट को भी हम क्या कहेंगे? दुष्ट को भी ओके। ओके विपिन, लास्ट में साइड हो जाएंगे, एक बार आप पूरा हो जाने दीजिए, फिर लास्ट में आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है। नाग क्या है? नाग आपका अनेकार्थी शब्द है। हाथी को भी नाग बोलते हैं, सांप को भी, पर्वत को भी, बादल और वायु का एक भेद आपका नाग कहलाता है। गो, गो आपका क्या है? अनेकार्थी शब्द है। गो गाय को भी बोलते हैं, गो नदी को भी बोलते हैं। कभी कभी जब आप लोगों ने पर्यायवाची देखा था, ठीक है, या पर्यायवाची में, तो वहाँ पर क्या है? गो नदी के लिए भी प्रयोग होता था। तो गो नदी को भी बोलते हैं, गाय को भी बोलते हैं, इंद्री को भी बोलते हैं, तारे, आकाश, आकाश जो आपके इंपॉर्टेंट है उन पर मार्क कर दे रहे हैं जहाँ से प्रश्न आते हैं। गो गाय के लिए भी है आपका, आकाश, नदी, पृथ्वी, इंद्र का वज्र, वाणी, सरस्वती माता, सरस्वती माता, जल, ये सब आपके क्या है? गो के जो है अर्थ है, गो के अनेकार्थी शब्द हैं। ठीक है। दिशा, हाँ दिशा, सांड, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, संख्या 9, ये गो आपके, गो के कितने कितने शब्द बन जाएंगे? गाय, नदी, इंद्री, तारे, आकाश, पृथ्वी, इंद्र का एक वज्र है उसका भी नाम क्या है? गो है। वाणी को भी गो, गो कहेंगे, सरस्वती जी को भी गो कहेंगे, माता, जल, दिशा के लिए गो शब्द का प्रयोग करेंगे, सांड, बैल। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, किसी को क्लास में कंफ्यूजन भी हुई थी कि गो तो मैम गाय को बोलते हैं, बैल को कैसे बोल सकते हैं? तो बैल को भी गो बोलते हैं, और ना कि बैल को ही। इतने सारे शब्द हैं गो के, गो के इतने सारे शब्द हैं, और जब प्रश्न टफ बनता है तो यहीं से प्रश्न बन जाते हैं आपके। ठीक है। तो गो जो है नदी की, नदी को भी बोलेंगे, गाय को भी, आकाश, पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी, आकाश, पृथ्वी, बैल, चंद्रमा, घोड़ा, दिशा, साड़, बैल और साड़ तो लगभग आप लोग कर ले जाएंगे। घोड़ा संख्या 9, इनको हम क्या कहेंगे? गो कहेंगे। अब्ज पर आते हैं। अब्ज के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। कमल को भी हम अब्ज कहते हैं। ठीक है, कमल को, चंद्रमा, शंख, कपूर, ये अब्ज जो है, अब्ज किसे किसे कहेंगे? कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर, ये आपके क्या कहें? ये आपके क्या कहलाएंगे? अब्ज के अनेकार्थी शब्द। अब्ज के अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? कमल, चंद्रमा, शंख, कपूर। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पतवार,
पतवार के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। तो पतवार हम कर्ण को बोलेंगे, कुंती पुत्र, कान, समकोण, त्रिभुज में सबसे बड़ी जो भुजा होती है उसे भी हम क्या बोलते हैं, पतवार बोलते हैं, पतवार। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले लें जिन्हें लेना है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पानी, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं, ठीक है। तो पानी के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। जल, एक तो पानी आपका जल हो जाएगा, दूसरा चमक, चमक को भी पानी कहते हैं। इज्जत, इज्जत को भी हम क्या कहेंगे, पानी कहेंगे। लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन। तो पानी के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, जल, चमक, इज्जत, लज्जा, वर्षा, स्वाभिमान, वन। ये आपके हो जाएंगे पानी के। अन्य पर्यायवाची अन्य अनेकार्थी शब्द, अंबर, अंबर के अनेकार्थी देखते हैं। वस्त्र, अंबर वस्त्र को भी बोलते हैं और आकाश को भी बोलते हैं। अंबर जो है, अंबर वस्त्र का भी अनेकार्थी शब्द है। और आकाश, बादल, गगन, कपास, एक इत्र, मेघ। जो आपका इसमें जो पूछा जाता है वस्त्र के लिए ज़्यादा आता है, आकाश, कहीं कहीं बादल के लिए भी आ जाता है, ठीक है। तो तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीन आपके ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अचल, अचल के अनेकार्थी शब्द, पहाड़, अटल, निश्चल, ठीक है। निश्चल, निश्चल मतलब जो चल ना सके। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका रिपीट हुआ है तो आगे बढ़ जाते हैं। सारंग, सारंग क्या है आपका, सारंग आपका अनेकार्थी शब्द है। सारंग कौन कौन से शब्द इसमें आते हैं देखते हैं। बादल को हम सारंग बोलते हैं। कोयल, बादल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा। अच्छा, ये सारे प्रश्न आपके आते हैं, ये सारे प्रश्न आते हैं। सूर्य, सिंह, मृग, घोड़ा, हाथी। इसमें जितने शब्द हैं ये सारे इंपॉर्टेंट है और सारे से प्रश्न बनते हैं, मतलब सारे से प्रश्न आपके जो हैं बन चुके हैं। तो सारंग के जो अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, बादल, कोयल, धनुष, चातक, भौरा, मोर, सोना, हंस, चंद्रमा, बाज, बाज। ये सारे आपके इंपॉर्टेंट है। बाज, सूर्य, सिंह, एक मृग है जिसे सारंग बोलते हैं, घोड़ा, हाथी। ये आपके क्या हो जाएंगे, सारंग के अनेकार्थी शब्द। कुछ आपके रिपीटेड। प्रतिष्ठा को भी पानी, पानी के जो अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा भी हो जाएगा। बाकी हम देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। विधि, विधि के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएगा, विधाता, कानून, ब्रह्मा, युक्ति, व्यवस्था, तरीका, अवधि। ये आपके क्या कहलाएंगे, विधि के अनेकार्थी। अमृत, अमृत, स्वर्ग, जल, जल को भी हम अमृत बोलते हैं, ठीक है। जल को भी हम क्या बोलते हैं, अमृत बोलते हैं। दूध को भी हम अमृत बोलते हैं, अन्न को भी हम अमृत बोलते हैं। तो आपके ये सारे शब्द इंपॉर्टेंट है, स्वर्ग, जल, दूध, अन्न। अमृत के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे, अमृत, एक तो आपका अमृत ही हो जाएगा। थैंक यू विपिन, थैंक यू। एक तो आपका अमृत ही हो जाएगा, दूसरा स्वर्ग को भी अमृत कहेंगे। जल, अमृत, जल भी आपका अमृत, अमृत कहलाएगा। पारा, दूध, अन्न। अगर जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है तो आपका जल पूछा जाता है, दूध, जल और दूध से प्रश्न आपके बनते हैं।
अर्क, अर्क के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। अर्क किसे बोलते हैं? अर्क विष्णु को बोलते हैं। तांबा, काढ़ा। अच्छा, काढ़ा जो आप लोग काढ़ा कभी पिए हुए हैं? जुखाम जब हो जाता है, जुखाम जब जुखाम हो जाता है, किसने किसने काढ़ा पिया है? ये काढ़ा को हम क्या बोलते हैं? काढ़ा को ही अर्क बोलते हैं। कहते नहीं वो तुलसी के कभी घर में तुलसी का जो रस निकाला जाता है, वो रस मतलब निकाल के और कभी उसका काढ़ा भी बनाया जाता है और वैसे भी रस निकाला जाता है, तो उसका जो रस होता है ना, वही अर्क कहलाता है। अर्क, ठीक है। तो अर्क आपके क्या क्या हो जाएंगे? विष्णु, तांबा, काढ़ा, सूर्य। सूर्य को हम अर्क कहते हैं। मदार का एक पौधा होता है, इंद्र और स्फटिक, ये आपके अर्क कहलाएंगे। पत्र, पत्र भी क्या है आपका? अनेकार्थी शब्द है। तो पत्र के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे? पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख, पंख, समाचार पत्र, धातु का पत्तर, ठीक है, धातु का पत्तर, ये भी आपका क्या कहलाएगा? पत्र कहलाएगा। ओह, तो आपके स्वास्थ्य ठीक नहीं है क्या? वैसे तो जुखाम में मेडिसिन लेनी नहीं चाहिए, काढ़ा से बहुत जल्दी रिलीफ मिलता है। धातु का पत्तर। नेक्स्ट, फल। फल के अनेकार्थी शब्द क्या क्या होंगे देखते हैं। परिणाम, एक तो फल होता है ना, परिणाम वाला फल होता है। एक फल होता है आपका लाभ वाला। एक फल होता है मेवा, प्रभाव, रसयुक्त, कर्मयोग। शस्त्र का अग्रभाग, शस्त्र का अग्रभाग भी आपका क्या कहलाएगा? फल कहलाएगा। तृष्णा, प्रणाम, कैसे है? और तैयारी बढ़िया चल रही है? घन, घन के अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। बादल, बादल को भी हम घन बोलते हैं। घना, घन, भारी हथौड़ा, हथौड़ा के लिए भी हम घन शब्द का प्रयोग करते हैं। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करना, गुणा करने पर जो गुणनफल आता है उसे भी हम क्या कहते हैं? घन कहते हैं। राइट कृष्णा, ठीक है। तो आगे आते हैं, नेक्स्ट स्क्रीनशॉट ले ले, आगे बढ़ते हैं। फिर मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ, बस यूट्यूब पे कुछ दिन से आपके जो है क्लास रेगुलर नहीं हो रही थी। एक्चुअली कुछ सभी को तो नहीं, पर कुछ लोगों को पता होगा आपकी टेस्ट सीरीज स्टार्ट की गई है संस्थान के द्वारा, तो बस उसी टेस्ट के कार्य में लगे हुए थे। और आप लोगों ने पता नहीं 2 डेमो टेस्ट कराया गया यूट्यूब पर, आप लोगों ने किया? किसने किसने डेमो टेस्ट किया है बताएं? डेमो टेस्ट किसने किसने किया? और मेरी तो आप लोग से, आप लोग अगर कुछ समझते हैं तो ये सुझाव या कुछ भी समझ ले, ये रहेगा कि आप लोग टेस्ट ज़रूर दें, ज़रूर से ज़रूर दें। क्योंकि जैसे आप पढ़ते हैं, अगर आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं पर उसका जो चेक है ना वो आप टेस्ट के माध्यम से करेंगे। जब आप टेस्ट देंगे और हो सके जो पॉसिबल हो, जिनको कोई प्रॉब्लम ना हो, वो लोग ऐप पर जाकर ऑनलाइन टेस्ट दें। ऐप पर आपका जैसे ऑनलाइन टेस्ट एवरी संडे को कराया जा रहा है 3 से 4 PM में, ठीक है, 3 से 4 PM में ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है। कोई बात नहीं विपिन, आप बाद में कर लेना, आप बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, स्वास्थ्य ठीक हो जाए तब कर लेना। तो जो आपका ऐप पर ऑनलाइन टेस्ट कराया जा रहा है 3 से 4 में, वहाँ पर 1 घंटे का, जैसे आप लोग एग्ज़ाम में 1 घंटे का पेपर होता है, सेम वैसे ही रहेगा। तो वहाँ पर आप 1 घंटे का टेस्ट ज़रूर दें। अगर आप ये जो 10 टेस्ट दे लेते हैं, तो जैसे कि अभी जो आपकी पिछली क्लास कराई गई थी यूट्यूब पर, वहाँ से लगभग आपके जो भी लोग रेगुलर थे, खुद बच्चों ने ही बताया हुआ है कि लगभग 53-54 क्वेश्चन आए हुए थे। तो अगर आप लोग टेस्ट देते हैं और टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा है,
टेस्ट का लेवल मैंने पूरा खुद टेस्ट देखा है, ठीक है। तो टेस्ट का लेवल बहुत अच्छा, अगर कोई दे रहा है और 10 टेस्ट अगर आप दे देते हैं तो आपका हिंदी में कहीं भी कहीं से भी आप लोग 55 के प्लस ही रहेंगे, नीचे नहीं होंगे, ठीक है। और वैसे तो हमारी जहाँ तक संभावना है कि आप लोग इनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे जो है 58 या 60 तक भी पहुँच जाएंगे, ठीक है। इस तरह से वो आपके टेस्ट का लेवल है। तो आप लोग टेस्ट हो सके तो ऑनलाइन ज़रूर दें, और टेस्ट का जो डिस्कशन है वो भी आपका ऐप पर होगा, यूट्यूब पर नहीं होगा। तो आपका जैसे कि आज टेस्ट है, संडे को टेस्ट होगा और मंडे को जस्ट, ठीक है, मंडे को दूसरे दिन जस्ट उसका डिस्कशन कराया जाएगा ऐप पर ही। तो हो सके तो आप लोग टेस्ट ज़रूर दें, टेस्ट को ज्वाइन करें। ऑनलाइन देंगे तो आपको क्या होगा, एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी कि एग्ज़ाम में आप लोग बैठे हुए हैं और उस 1 घंटे में आप लोग कितना क्वेश्चन बना रहे हैं। वेरी गुड कृष्णा। तो हिंदी देखिए, हिंदी जो सब्जेक्ट है इसमें आपका देखिए सिलेबस छोटा है, सिक्सटी 64 कैसे आ जाएगा विपिन, क्वेश्चन जब प्रश्न ही 60 नंबर के आते हैं तो 64 कैसे हो जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि आप लोग ना मतलब ये होता है, कोई देखिए इतना जान लीजिए, कोई कितना भी पढ़ने वाला रहे, वो एक अपवाद की स्थिति होती है कि 1-2 क्वेश्चन आयोग ऐसा बनाता है जो बिल्कुल हट के होता है। तो ये हम लोग मान के चलते हैं कि 55 प्लस हमें करना है, ठीक है, 55 प्लस करना है। 60 आ जाए तो बहुत अच्छा है। 1-2 क्वेश्चन अपवाद रहता है जो थोड़ा सा अलग होता है, तो वो सबके लिए होता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हिंदी में सबसे अच्छी बात है कि हिंदी में आपको स्कोर करना बहुत आसान है जीएस की तुलना में। जीएस आपका जैसे बहुत विस्तृत होता है, और अगर जीएस में जो 19-20 की जिसे कहते हैं कमी हो रही है तो उसे आप हिंदी से कवर भी कर सकते हैं। हिंदी के लिए आप लोग को कुछ नहीं करना है, बस आप इसी क्लास से रेगुलर रहें जो आपको क्लास कराई जा रही है, और जो आपके टेस्ट आपको करवाए जा रहे हैं वो टेस्ट आप लोग ज़रूर दें। वहाँ जब जाएंगे, पहला टेस्ट आपका अपलोड हो चुका है ऐप पर, आप वहाँ जाके देखिए टेस्ट का लेवल क्या है। अगर आप देखेंगे तो जो आप अभी जो पेपर कैंसिल हुआ है उससे भी अच्छा लेवल है, तो बहुत अच्छे लेवल का टेस्ट कराया जा रहा है। तो सभी लोग टेस्ट ज़रूर दें, ये मेरी तरफ से सुझाव रहेगा। अगर आप लोग समझते हैं आपके अच्छे के लिए है, जो भी किया जा रहा है आपके अच्छे के लिए। और हाँ, 99 शुल्क रखी गई है, तो वो आई थिंक बहुत बड़ी शुल्क नहीं है। 10 इसमें 12 टेस्ट कुल दिए जा रहे हैं, इसमें 99 में आपको 12 टेस्ट दिए जा रहे हैं। तो 2 तो आपके डेमो वाले हो गए, पर ऐप पर आपको टोटल 12 टेस्ट मिलेंगे। तो 99 मतलब अगर आप 99 कीमत रखते हैं तो एक टेस्ट की कीमत 10 रुपये से भी कम जा रही है, तो कोई बड़ी बात नहीं। आप लोग अगर हो सके तो ज़रूर करिएगा, ठीक है। अब आते हैं अपने टॉपिक पर। रस, रस के अनेकार्थी शब्द क्या होगा, अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म, ठीक है, धातु का भस्म। तो रस के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे, अर्क, रूप, पानी, स्वाद, सत्व, निचोड़, आनंद, धातु का भस्म। अभी जैसे आपकी क्लास कराई जा रही है ना, आप लोगों को लगेगा कि सब आ रहा है, बिल्कुल बढ़िया से आ रहा है, लेकिन जब आप टेस्ट देंगे ना वहाँ पता चलता है कि मतलब, क्योंकि कितना भी पढ़ ले भूलने वाली स्थिति एक रहती है, तो इसलिए आप लोग रिवीजन करेंगे और टेस्ट देंगे, ठीक है। वर, वर के अनेकार्थी शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, दूल्हा, श्रेष्ठ बहुत आपका इंपॉर्टेंट है, दूल्हा और श्रेष्ठ, वरण करने योग्य, वरदान, पति और आशीर्वाद। अंबर के अनेकार्थी शब्द वस्त्र, आनोश, कपास, अभ्रक, बादल, अमृत। अमृत को सुधा भी कहते हैं, आपका अमृत का पर्यायवाची है। जल, घी, अन्न, मुक्ति, पारा, सोना, ठीक है, ये आपके अमृत के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। अहि, अहि पर्यायवाची पढ़े थे ना, सर्प को हम क्या बोलते हैं, अहि बोलते हैं, पर अहि आपका कैसा शब्द है, अनेकार्थी शब्द है। तो अहि के अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे, एक तो आपका सांप हो जाएगा,
राहु, पृथ्वी, सूर्य, दुष्ट, वृत्तासुर, ये आपके क्या हो जाएंगे, अहि के अनेकार्थी शब्द। एक आपका संडे को अपलोड हो चुका है, अगर आप लोग ऑनलाइन देंगे तो आपका एवरी संडे संडे ही होता है, बिल्कुल अच्छा दिन रखा गया है संडे। तो अब आपका 5 मई को होगा, ठीक है, 5 मई को 3 से 4, ये आपका वैसे तो आप कभी भी दे सकते हैं, पर अगर ऑनलाइन देंगे तो उसमें आपको मतलब ज़्यादा एकदम एग्ज़ाम वाली फीलिंग आएगी, तो आप लोग ऑनलाइन हो सके दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी उसका डिस्कशन अगले दिन कराया जाएगा। आराम के पर्यायवाची वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। हस्ती, हाथी, अस्तित्व, हैसियत। जो आपको ये अनेकार्थी शब्द कराए जा रहे हैं, ये कुछ शब्द बहुत महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि आपके जो पर्यायवाची में ज़्यादा करके काम आ जाते हैं, तो ये कुछ जगह प्रश्न इससे बन जाते हैं, इसलिए कराया जा रहा है। बहुत ज़्यादा आप लोग को इस पर मतलब बहुत ज़्यादा वो नहीं करना, बस आप लोग रीड कर लें इसे, अच्छे से 1-2 बार रीड कर लीजिएगा। ओके विपिन, आराम, वाटिका, सुविधा, राहत, विश्राम। हाथी, अस्तित्व, हैसियत। हस्ती के आपके अनेकार्थी शब्द क्या क्या हो जाएंगे, एक तो हस्ती किसको बोलते हैं, हाथी को, और एक होता है तुम्हारी क्या हस्ती है, कहते नहीं तुम्हारी क्या हस्ती, मतलब तुम्हारी क्या औकात है। तो ये एक हस्ती तो आपका हाथी के लिए हो गया, एक हस्ती आपकी हैसियत औकात के लिए भी होता है। तो हस्ती आपका क्या है, अनेकार्थी शब्द है, हाथी, अस्तित्व और हैसियत का। एक चीज़ बहुत अच्छा है कि आप लोग अब खुद ये पहचानने लगे कि कहाँ पर गलती हो रही है। अगर अब मैं गलत कर दूँ, गलत तो मैं ऐसे नहीं करूँगी, मतलब अगर मैं कोई चीज़ बाय मिस्टेक बताना भूल जाऊँ तो आप लोग पकड़ लेंगे, और ये जान के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग इतने मतलब अच्छे से पढ़ रहे हैं और चीज़ों को समझ रहे हैं। अंकोर के पर्यायवाची देख लेते हैं, पर्यायवाची ही निकलता है पर अनेकार्थी शब्द है, ठीक है, अनेकार्थी। गोद, भेंट, रिश्वत, कलेवा, दोपहरी। अम्ब के अनेकार्थी शब्द, आम का वृक्ष या फल। आम का जो आम होता है उसे अम्ब भी कहते हैं। वैसे आपका अम्ब जो है पानी के लिए भी होता है, अम्ब पानी को भी, जल को भी कहते हैं अम्ब। माता को भी कहते हैं, हाँ माता को भी कहते हैं, जल के लिए भी आपका अम्ब होता है। तो अम्ब जो है, आम का जो फल होता है या वृक्ष, दोनों को कहते हैं। माता को भी अम्ब कहते हैं और माँ दुर्गा को भी अम्ब कहते हैं। माँ दुर्गा को भी अम्ब कहते हैं। जस्ट मिनट, पानी पी लेते हैं। अच्छा, कलेवा लोग कहते हैं, कलेवा तुम खाए हो कभी, जो सुबह का एक नाश्ता होता है, सुबह का एक जो नाश्ता होता है, हाँ कलेवा एक तो रसम होती है, ठीक है, जो सुबह मतलब जो सुबह का नाश्ता होता है जो हम लोग करते हैं उसको कलेवा कहते हैं। और जो एक रस्म होती है जो सुबह के टाइम मतलब दूल्हा को मतलब नाश्ता कराया जाता है, उसको भी कलेवा कहते हैं। ओके कृष्णा, वेरी गुड, कृष्णा ने बता दिया, बहुत सही। अचल, अचल पहाड़, अटल निश्चल हो गया है। अदिति, अदिति आपका नाम भी होता है, देवताओं की माता, ठीक है, अदिति क्या है, देवताओं की माता। पृथ्वी को भी हम अदिति कहते हैं
और प्रकृति को भी हम क्या कहते हैं, अदिति कहते हैं। अर्क आपका हो चुका है। अर्क में यहां पर ध्यान दीजिएगा, आक, आसव, तांबा और इंद्र, ठीक है। ये आपके अर्क के कुछ जो भी हैं ये इंपॉर्टेंट है। सूर्य, आक, आक वही आपका जो अर्क होता है, इंद्र, तांबा, विष्णु, आसव। अरुण लोचन, अरुण लोचन किसे किसे कहते हैं? अरुण लोचन आपने पढ़ा था ना जब कबूतर के पर्यायवाची और कोयल के पर्यायवाची पढ़े थे, तो अरुण लोचन किसे बोलते हैं? कोयल, मतलब कोकिल को बोलते हैं। कोकिल किसका पर्यायवाची? कोयल का। कबूतर को भी हम क्या बोलते हैं? अरुण लोचन बोलते हैं, नेत्र लोचन बोलते हैं, ठीक है। और लाल नेत्र, लाल नेत्र, यहाँ कॉमा नहीं होगा, लाल नेत्र को हम क्या बोलते हैं? अरुण लोचन। अरुण का अर्थ लाल से होता है, जो आपका लाल रंग होता है ना, उसके लिए भी अरुण जो है शब्द का प्रयोग करते हैं। सुवर्ण, सुनहरा, अच्छे वर्ण का सोना, सुवर्ण कहलाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। अर्णव, अर्णव किसका किसका अनेकार्थी हो जाएगा? समुद्र, सूर्य, इंद्र, ठीक है। समुद्र का आपका बहुत ज्यादा पूछा जाता है। समुद्र, हाँ कृष्णा, आक का एक पौधा था, राइट, आक का पौधा होता है। समुद्र को भी हम क्या बोलते हैं? अरडो बोलते हैं। समुद्र के अन्य पर्यायवाची आप लोगों को बताया गया था, रत्नाकर, निरधि, तोयधि, ये सब क्या है। और सूर्य, सूर्य को भी हम अरडो बोलते हैं। इंद्र, इंद्र को भी हम क्या बोलते हैं? अरडो बोलते हैं। अर्भ, बालक, शिष्य, शिशिर, सागपात, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अश्म, अश्म आपका इंपॉर्टेंट है। अश्म किसे बोलते हैं? अश्म पत्थर को बोलते हैं, और बादल को भी बोलते हैं, पर्वत को भी बोलते हैं, ठीक है। अश्म किसे किसे बोलते हैं? पत्थर, पर्वत, बादल। आली, आली सखी के लिए प्रयोग होता है ना, सखी के लिए आली सखी को बोलते हैं। बिच्छू, भ्रमरी, पंक्ति, बांध, सेतु। उरु, उरु आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उरु, उरु जांग को बोलते हैं। उरु, जांग, विशाल, विशाल, श्रेष्ठ। उरु किसके किसके लिए हो जाएगा? सबसे पहले तो जांग के लिए होगा, फिर आपका विशाल, श्रेष्ठ के लिए हो जाएगा। उर्मी, उर्मी के, उर्मी क्या है? लहर को बोलते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था ना जब तरंग का पर्यायवाची, तो लहर, उर्मी, आपका वीची, लहर, उर्मी, वीची, ये सब क्या है? तरंग के, लहर के पर्यायवाची हैं। तो उर्मी के अनेकार्थी शब्द है। उर्मी के अन्य अर्थ कौन कौन से? दुख, उर्मी को बोलेंगे सिकन, कपड़े की सिलवट और पीड़ा, ये आपका क्या कहलाएगा? उर्मी कहलाएगा। कलापनी, कलापनी मोरनी को बोलेंगे, और रात्रि, ठीक है। तो कलापनी के अनेकार्थी शब्द क्या क्या है? मोरनी, रात्रि। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। कपि, कपि बंदर को बोलते हैं, पूछा जाता है, प्रश्न आया हुआ है। कपि बंदर, हाथी, सूर्य। कपिल, कपिल अग्नि, कुत्ता, कुत्ता पर मार्क कर लीजिएगा, कुत्ता। चूहा, शिलाजीत, शिव, वानर, सूर्य, विष्णु, मटमैला, सफेद, और एक मुनि। एक मुनि थे ना, कपिल मुनि, जिन्होंने किसकी रचना की थी? कपिल। कपिल किसकी रचना? सांख्य के, जो आपके सांख्य जो आपका था, सांख्य, शायद कपिल मुनि सांख्य के रचनाकार है ना। आप लोग बताइएगा, कपिल मुनि सांख्य के रचनाकार हैं। कलधौत, ये आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न सबसे ज्यादा आपका आता है पर्यायवाची में, और आप लोग फंसते यहीं पर है। यहाँ आप लोग फंसते हैं कैसे? आप सोना को भी बोलते हैं कलधौत, चांदी को भी कलधौत बोलते हैं, तो यहाँ आप लोग फंस जाते हैं कि सोना को बोलेंगे कि
चांदी को बोलेंगे तो दोनों को क्या बोलेंगे? कल धौत। अगर आपका प्रश्न आएगा तो ऑप्शन में या तो सोना होगा या चांदी होगा, दोनों नहीं होगा, ठीक है, दोनों नहीं होगा। फिर आपका कल धौत सुंदर, धुला हुआ, सुमधुर के लिए हो जाएगा, ठीक है। कली, कली के अनेकार्थी देख लेते हैं। विवाद, शिव, पाप, युद्ध, दुख, कली, कलयुग। ये जो हमारा चल रहा है, क्या चल रहा है? एक युग, कलयुग चल रहा है ना इस समय, कल युग। तो कली क्या है? एक युग भी है। और कली किसे बोलते हैं? वीर को भी बोलते हैं। नेक्स्ट आते कशीपु। कशीपु तकिया, बिछौना, अन्न, भात, आसन, कपड़ा। और एक जो आपके कौन थे? प्रहलाद के पिता, जिन्हें हम लोग क्या बोलते थे? हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, तो कश्यप क्या है? प्रहलाद के पिता हैं। नेक्स्ट कांत, ये आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हम क्या होता है, जब हम यहाँ से अनेकार्थी बनाते हैं तो बहुत सारे शब्दों में जोड़कर हम इन्हें पति के जो आपके मतलब शब्द होते हैं वहाँ पर जोड़कर बहुत सारे पर्यायवाची बनाते हैं। जैसे कांत पति, कांत पति का लिए प्रयोग होता है। श्री कृष्ण, विष्णु, चंद्रमा, शिव, बसंत, ऋतु, कार्तिकेय, सारे आपके शब्द इम्पॉर्टेंट है। केहरी, केहरी हम सिंह को भी बोलते हैं और घोड़ा को भी बोलते हैं, ठीक है, घोड़ा। नेक्स्ट कोश। कोश एक आपका होता है शब्द संग्रह। आप लोग डिक्शनरी जानते हैं ना, जो डिक्शनरी, उसको भी तो शब्द कोश बोलते हैं, डिक्शनरी। प्रीति गुड आफ्टरनून, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून। तो एक आपका जो शब्द कोश होता है जिसे हम डिक्शनरी बोलते हैं, वो वाला कोश हो जाएगा शब्द कोश या शब्द संग्रह, उसे भी हम क्या बोलते हैं? कोश बोलते हैं। खजाना, खजाना भी आपका क्या होता है? कोश होता है। एक आपका राजकीय कोश होता है, ठीक है। म्यान, डिब्बा। कलत्र इंपॉर्टेंट है। कलत्र, कलत्र आपका जो प्रत्यय आता है वो स्त्री के लिए आता है। स्त्री का जब पर्यायवाची आप लोगों ने पढ़ा था तो स्त्री का पर्यायवाची क्या होता था? कलत्र होता था। फिर अन्य क्या हो जाएंगे? नितंब, किला। कलापी आपका इंपॉर्टेंट है। कलापी मोर को बोलते हैं। मोर, यहीं पर लोग फंसते हैं, जैसे कि आपका कलापी आ गया। अब आप लोग यहाँ क्या फंस जाएंगे कि कलापी तो मोर को बोलते हैं, तो कोयल को कैसे बोलेंगे? तो कोयल और मोर दोनों के लिए कलापी होता है। तो कलापी के अनेकार्थी शब्द क्या हो जाएंगे? कोयल, मोर, तरकसबंद, वट वृक्ष। वट वृक्ष जानते हैं किसे कहते हैं? प्रीति मैं अच्छी हूँ, बढ़िया हूँ। वट वृक्ष जानते हैं किसे कहते हैं? बरगद का पेड़, जो आपका बरगद का पेड़ होता है, यहाँ पे बरगद के पेड़ की क्या होती है? पूजा भी की जाती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? वट वृक्ष। गो, अभी गो को हम लोगों ने देखा था कि गो गाय, पृथ्वी, दिशा, माता, सरस्वती, इंद्रिय और वाणी का क्या है? अनिकार्थी है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट घन। घन हम लोगों ने देख लिया है। घन बादल को बोलते हैं, ठीक है। हथौड़ा, घना, किसी संख्या को उसी बार दो बार मल्टीपल करना। चपला, चपला आपका इंपॉर्टेंट है। चपला एक तो बोलते हैं बिजली का पर्यायवाची होता है। बिजली का पर्यायवाची आप लोगों ने पढ़ा था, तो बिजली को भी चपला बोलते हैं। लक्ष्मी और चंचल स्त्री को भी चपला बोलते हैं, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा बोलती हो और चंचल हो, ऐसी स्त्री को भी हम क्या बोलते हैं? चपला बोलते हैं। लक्ष्मी जी को भी हम क्या बोलते हैं? चपला बोलते हैं। और बिजली का आपका जो पर्यायवाची होता है वो भी आपका क्या होता है? चपला होता है। चक्री, ये आपके इंपॉर्टेंट शब्द हैं। चक्री, ये यहाँ से लोग फंसते हैं। चक्री विष्णु को बोलते हैं और कुम्हार को बोलते हैं। कुम्हार, विष्णु और कुम्हार,
विष्णु को क्यों बोलते हैं? क्योंकि भाई वे जो है क्या चक्र को धारण करते हैं, इसलिए उन्हें चक्री बोलते हैं। इसके अलावा चक्री किसे बोलते हैं? कुम्हार को। कुम्हार कौन होते हैं? जो बर्तन बनाते हैं वही कुम्हार होते हैं ना, जो मिट्टी के बर्तन बनाते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुम्हार। जया, जया के अनेकार्थी शब्द दुर्गा, पार्वती, पताका, हरिदूब, हरिदूब। जलज, जलज के अनेकार्थी देख लेते हैं। तो जलज तो एक आपका हो जाएगा कमल का पर्यायवाची। कमल का पर्यायवाची क्या होता था? जलज। फिर शंख, मोती, इसमें थोड़ा सा डाउट है, इसे आप लोग इसको हम अलग रखते हैं, इसमें हमें थोड़ा सा डाउट है। चंद्रमा और मछली को हम क्या कहेंगे? जलज कहेंगे, जलज। जीवन के अनेकार्थी पानी, जिंदगी, प्राण, जल, पुत्र, गंगा, आजीविका, ये आपके क्या कहलाएंगे? जीवन के अनेकार्थी शब्द। ताल के अनेकार्थी देख लेते हैं। तालाब, ताड़ का वृक्ष, ताल, ताड़ का वृक्ष। संगीत का संयमक संकेत। ताल एक होता है ना संगीत वाला, एक सुर ताल होता है, तो संगीत वाला सुर ताल को भी हम क्या बोलते हैं? ताल बोलते हैं। और ताल तलैया, ताल तलैया वाला भी एक ताल होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? तालाब बोलते हैं, तालाब। तो तालाब, ताड़ का वृक्ष। ताड़ का वृक्ष किसी ने देखा है? ताड़ का वृक्ष, तो ताड़ का जो वृक्ष होता है वो भी आपका क्या होता है? ताल कहा जाता है, ठीक है। दुर्धर, ये आपका इंपॉर्टेंट है, दुर्धर। तो दुर्धर किसे बोलते हैं? दुर्धर, दुर्धर मेढक को बोलते हैं। दुर्धर नहीं होगा, दरदुर होगा, ठीक है, दरदुर। ये आपका दरदुर होगा, दरदुर, ठीक है, दरदुर। तो मेढक और बादल को हम दरदुर बोलते हैं। द्रोण, ये आपका इंपॉर्टेंट है और ये प्रश्न भी आपका आया हुआ है, ठीक है। द्रोण, द्रोण किसे बोलते हैं? द्रोण कौवा को भी बोलते हैं और दोना को भी बोलते हैं। दोना तो आप लोग समझ रहे होंगे ना, जो एक जो पत्ते का बनता है दोना, जिसमें आप लोग चाट वगैरह खाते हैं, एक तो उसको बोलेंगे और एक आपका जो है कौवा को क्या बोलते हैं? द्रोण बोलते हैं। दूसरा एक हमारे जो आचार्य थे जिनका नाम क्या था? द्रोणाचार, उन्हें भी हम क्या बोलते हैं? द्रोण बोलते हैं। द्विज आपका हो चुका है। धनंजय, धनंजय को देखते हैं और यहाँ से आपका प्रश्न आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अग्नि को भी हम क्या कहते हैं? धनंजय। चित्रक, चित्रक मतलब चीता। वृक्ष, विष्णु, ठीक है, ये आपके क्या कहलाएंगे? धनंजय। क्या हुआ प्रीति? नो मैम, मतलब कुछ समझ में नहीं आया क्या? जात रूप, ये जात रूप आपका यहाँ पर एक शब्द और ऐड कर लीजिएगा, चांदी को भी बोलते हैं, ठीक है, चांदी। यहाँ से आप लोग प्रश्न आप लोग फंस गए थे ना उस दिन पर्यायवाची में। जात रूप किसे किसे बोलते हैं? धतूरा को, सोना को और चांदी को हम क्या बोलते हैं? जात रूप बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नंदिनी, नंदिनी के अनेकार्थी देख लेते हैं। गंगा, उमा, पुत्री, ननद, ननद और कामधेनु की बच्चिया। कामधेनु एक गाय है, ठीक है, कामधेनु एक गाय है, तो जो उसकी गाय की जो बच्चिया होती है, मतलब जो गाय की बच्ची होती है, मतलब जो उसकी जो जन्म देती है, जो बच्चिया होती है, वो आपकी क्या कहलाएगी? नंदिनी कहलाएगी, ठीक है। नलिनी, नलिनी, कमलनी और नदी हो जाएगा। नीलकंठ आपका इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बनता है। नीलकंठ किसे किसे बोलते हैं? यहाँ से प्रश्न आपका आता है, तो नीलकंठ हम मोर को भी बोलते हैं, ठीक है। नीलकंठ शिव जी को भी बोलते हैं और एक पक्षी होता है आपका नीलकंठ, ठीक है, नीलकंठ एक पक्षी होता है। परिकर, परिकर किसे किसे कहते हैं? और सबसे ज्यादा अगर परिकर आता है, पूछा जाता है, तो नौकर के लिए पूछा जाता है, ठीक है, नौकर। तो परिकर हम कमरबंद, परिवार,
समूह और नौकर। इसमें जो आपका आएगा परिकर वो ज़्यादा करके नौकर के लिए आएगा, ठीक है, नौकर। पयोधर, पयोधर के, अच्छा ताड़ का वृक्ष, आपने, ताड़ का वृक्ष बहुत लंबा सा होता है, बहुत लंबा होता है ताड़ का वृक्ष, मतलब वो इतना लंबा होता है और जो है कि मतलब होता नहीं कि लंबाई बस होती है और उसमें कुछ खास कुछ होता नहीं है। पयोधर किसे बोलते हैं? तो पयोधर बादल, स्तन, पर्वत, तालाब। पयोधर किसे किसे कहेंगे? बादल, स्तन, पर्वत, तालाब। पानी, काफ़ी पानी आपका इम्पॉर्टेंट है, चलिए आपका रिपीट हो गया तो कोई बात नहीं, रिवीजन हो जाएगा। तो पानी, जल को बोलेंगे चमक को, सम्मान, इज्जत, वर्षा, लज्जा, ये आपके क्या है? पानी के अनेकार्थी शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पिंजर। पिंजर एक तो पिंजड़ा को बोलते हैं, एक आपका अस्थि पंजर होता है। इसमें जो आपका प्रश्न आया हुआ है वो आया हुआ पीला और सोना से, यहाँ से आपका प्रश्न आया हुआ, और प्रश्न जब टफ आता है तो ऐसे ही पूछता है। और ये आपका पूछा किस में जाएगा? पर्यायवाची में। तो पर्यायवाची में बहुत सारे शब्द कैसे होते हैं? आपके अनेकार्थी शब्द लिए जाते हैं। हाँ, तो जो है आपका पिंजर जो है किसे किसे बोलेंगे? पीला और सोना को। और आपका प्रश्न पिंजर आया हुआ है, पीला के लिए आया हुआ है, तो इसमें से आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिंजर तो एक तो आपका पिंजड़ा हो गया, ये तो सभी कर ले जाएंगे। पीला और सोना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पीला और सोना पर। फल का अभी बता दिया गया। आगे बढ़ते, रसा, पृथ्वी, जीव, ठीक है, पृथ्वी जीव हो जाएगा। माधव, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। जस्ट मिनट। माधव बसंत ऋतु को बोलते हैं, ठीक है। माधव विष्णु जी को बोलते हैं, श्री कृष्ण जी को बोलते हैं। और एक आपका होता है वैशाख का महीना, यहाँ पे बड़ा शाह होगा। वैशाख का महीना आपका आयुष, बस यही कहेंगे कि ये आपका संघर्ष का टाइम है, और संघर्ष के टाइम में बहुत सारी चीज़ें मतलब होती हैं जिनसे हमें फेस करना होता है, पर जीतता वही है जो मेहनत करता है, संघर्ष करता है, वही जीतता है। तो संघर्ष तो समय है तो तकलीफ़ तो होगी, पर इन तकलीफ़ों का सामना करके आपको अपने टारगेट को क्या करना? अचीव करना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिहिर। मिहिर किसे बोलते हैं? सूर्य, बादल, हवा, चंद्र, आँख। इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है सूर्य, बादल, हवा, ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। रंभा, रंभा आप लोगों ने बहुत सुना होगा। रंभा तो ये एक अप्सरा थी, रंभा, ठीक है, बहुत सुंदर थी। रंभा केला, केला से आपका प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। केला को हम क्या बोलते हैं? रंभा बोलते हैं। और ये प्रश्न आया हुआ था, और ऐसे प्रश्न आते हैं वहाँ ही लोग फंसते हैं। इसीलिए अनेकार्थी जो आपका टॉपिक सिलेबस में नहीं था फिर भी लिया गया, इसलिए कि आपके एक भी क्वेश्चन मतलब कहीं से भी फंसे ना, या आप लोग कहीं भी एक भी क्वेश्चन आप लोग का छूटे ना, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए इस टॉपिक को लिया गया। ये एक टॉपिक जो है ना, ये जो होता है कि किसी चीज़ का क्षतिपूर्ति करना या किसी चीज़ की पूर्ति करना, तो ये उसी का काम है, ठीक है। रंभा एक अप्सरा है। और केला, केला आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अगर प्रश्न आएगा तो अप्सरा नहीं आएगा,
ठीक है, अगर प्रश्न आएगा तो केला के लिए प्रश्न आएगा आपका, केला के लिए। रस, स्वाद, सार, आनंद, जल, औषधि का अर्क। रसाल, रसाल आपका पूछा जाता है तो रसाल आम को भी बोलते हैं, रसाल ईख को बोलते हैं, ठीक है। रसाल बाकी आपके क्या, रसीला और मीठा। तो इसमें जो आपका इम्पॉर्टेंट है आम और ईख। ईख किसे बोलते हैं, गन्ना को, ईख गन्ना को। वन, जंगल, पानी, भवन, वाटिका, ये क्या हो जाएंगे, वन के अनेकार्थी शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट, वर, दूल्हा, आशीर्वाद, श्रेष्ठ, वरदान। विहंग, ये आपका इंपॉर्टेंट है, विहंग और विहंगम। तो विहंग, विहंगम पक्षी को हम विहंग बोलते हैं। बादल, वायु, विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागढ़, देवता, ये आपके क्या है, विहंग के अनेकार्थी शब्द है। कौन कौन से, पक्षी को हम क्या बोलते हैं, विहंग, बादल को विहंग, वायु विहंग या विहंगम, कुछ दोनों पूछा जा सकता है। विमान, सूर्य, चंद्रमा, तारागढ़, देवता। ईख गन्ना को बोलते हैं, आयुष ईख गन्ना को बोलते हैं। शिव के अनेकार्थी शब्द, कल्याण, महादेव, मंगल, भाग्यशाली, ठीक है, भाग्यशाली। ये आपके सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो देखिए सारंग के बहुत सारे अनेकार्थी शब्द होते हैं, तो कुछ कुछ जो आपके महत्वपूर्ण हैं वो आपको बता दिए गए हैं। इनको एक बार आप लोगों को देख लेना है बस, ठीक है, क्योंकि सारे याद नहीं हो सकते। तो बस जो इसमें से महत्वपूर्ण है उनको हम देख लेते हैं। सारंग, छाता, तालाब, कमल, गहना, भौरा, चंद्रमा, कपूर, स्त्री, फूल, श्री कृष्ण, रात्रि, समुद्र, वाड़, पानी, दीपक, मेघ, केस, खंजन, सर्प, मेढक, वस्त्र, धनुष, धनुष, कामदेव, काजल, शोभा, दिन, एक राग, एक रंग विशेष, चंदन, घोड़ा, घोड़ा, मधुमक्खी, मोर, सोना, कोयल, मृग, हाथी, सिंह, हर्ष, हंस और सूर्य। ये आपके क्या है, सारंग के अनेकार्थी शब्द, सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। तो सारंग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कोई ना कोई, जैसे मृग, कोयल, हाथी, सिंह, हंस, सूर्य, सोना, सर्प, मेढक, ये सब क्या है आपके सारंग के अनेकार्थी शब्द हैं। नेक्स्ट, सुरभि। सुरभि हम पृथ्वी को भी बोलते हैं, ठीक है। गो, गो यहाँ पर गो होगा। सुरभि हम गो को भी बोलते हैं। एक जो आपकी गाय है, गाय का भी जो पर्यायवाची पढ़ते हैं तो गाय को हम गो बोलते हैं, ठीक है, गाय को गो भी बोलते हैं। तो सुरभि पृथ्वी, गाय मतलब गो। सुगंध जो होता है, सुगंधित पदार्थ जो होते हैं या सुगंध, उसको भी हम सुरभि बोलते हैं। सोना, वसंत ऋतु, यहाँ पर वसंत ऋतु होगा। और सुंदर को भी हम सुरभि बोलते हैं, ठीक है, सुंदर को भी हम सुरभि बोलते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहे जो तो ले ले, स्क्रीनशॉट आप सब ले ले, फिर आगे बढ़ते हैं। गौरव लिंक नहीं आया, चेक कर लीजिएगा, देखते हैं, लिंक तो जानी चाहिए। और आप ठीक है, आप जो आपको जो प्रॉब्लम हो गई थी, सांप ने काट लिया था, ठीक है अब आप
ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं हुई थी जब? ऐसी तो बहुत मतलब बहुत बड़ी बात है, आप इस दिक्कत से मतलब ठीक हो गए, भगवान की कृपा है और हमेशा कृपा बनी रहे। तो ज़्यादा समस्या तो नहीं हुई थी गौरव, अब आप ठीक है? चातक जो है आपका एक पक्षी होता है, आयुष, चातक जो है एक पक्षी होता है, चातक जो है आपका जो है एक पक्षी होता है, उसे हम चातक बोलते हैं, ठीक है। सुवर्ण, सोना, सुनहरा, सुंदर, वर्ण, ये है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। हरि, हरि आपका इंपॉर्टेंट है, हरि का अनेकार्थी शब्द देख लेते हैं। विष्णु, मेढक, सर्प, सूर्य, घोड़ा, चांद, कामदेव, हाथी, आग, हंस, किरण, ये आपके हरि के अनेकार्थी शब्द हैं, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हरि और सारंग अगर अनेकार्थी में देख लें तो आपके हरि और सारंग बहुत ज़्यादा आते हैं। चलिए अब आप ठीक है, ये अच्छी बात है, मतलब बहुत बड़ी बात थी और अब ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। ध्यान रखें अपना, हरि के अनेकार्थी शब्द। अब आते हैं हर। हर एक तो बोलते हैं प्रत्येक को, शिव को बोलते हैं नहीं, हर हर महादेव, तो शिव को भी बोलते हैं। हरण करने वाले को भी हम क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं, हल को। और भिन्न में हंस, अंश के नीचे एक होता नहीं, भिन्न में अंश के नीचे वाला भाग, नीचे का भाग, तो एक होता है आपका ऊपर वाले जो भिन्न होता है, ऊपर वाले भाग को हम अंश कहते हैं और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं? हर कहते हैं। तो एक आपका ये होता है भिन्न में अंश के नीचे वाला भाग, हर आपका कहलाता है। अतरंग, अतरंग का जो अर्थ होगा अंदर का, भीतरी का, घनिष्ठ और गुप्त। अक्षत, अक्षत मतलब बिना घाव का, पूरा या समूचा, पूरा समूचा मतलब साबुत चावल को हम लोग अक्षत कहते हैं ना, जो समूचा चावल होता है उसे हम अक्षत कहते हैं। तो अक्षत जो है उसे कहते हैं जो टूटा ना हो, मतलब बिल्कुल साबुत हो, और जो खंडित ना हो, टूटा ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? अक्षत कहेंगे। अक्षर, अक्षर वर्ण को कहेंगे। एक आपका वर्ण, जब वर्णमाला आप लोग पढ़ते हैं हिंदी में, तो जो उसके वर्ण को हम क्या कहते हैं? वर्ण को हम अक्षर कहते हैं। ब्रह्मा को अक्षर कहते हैं। आत्मा, नित्य, सत्य, आकाश आपके अक्षर कहलाते हैं। नेक्स्ट, अधर, अगर इसमें आपका इंपॉर्टेंट है तो अक्षर आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अक्षर, अधर को हम ओठ भी कहते हैं। अंतरिक्ष, तुच्छ, बिना आधार के, बिना आधार के नीचे का, ठीक है। शूर, शूर के अनेकार्थी शब्द वीर, योद्धा, विष्णु, सिंह को हम क्या कहेंगे? सूर कहेंगे।